वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत अच्छे से गुजर रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के सबसे अंडर एस्टिमेटेड लेकिन सबसे पावरफुल टॉपिक पर, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैंने दो ट्रेड्स ली थी जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ट्रेड में एंट्री लेने का, ट्रेड लेने की जो रीज़न थी वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद हम आगे वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर मार्केट काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में थी। तो जैसे ही यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन करती है, तो यहाँ पर ये जैसे नीचे आते हैं, तो मैं इस चीज़ का हाई को मार्क कर देता हूँ कि जैसे ही इस चीज़ का ब्रेकआउट आएगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड के लिए एंटर करूँगा। यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर सका, ताकि मैं किसी और को इन पर एनालिसिस कर रहा था, जिस वजह से ये मिस हो गई। तो जब मैं वापस आया था बीटीसी को देखने के लिए, बीटीसी पेयर को, तो यहाँ पर रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही थी, जिस वजह से मैंने यहाँ पर वेट किया, या इसको मैंने मार्क किया कि इसके ऊपर एक मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए, जिसके बाद मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। तो उसके बाद ये ग्रीन में क्लोज तो हुई, इसका ब्रेकआउट किया इसने। उसके बाद एक कैंडल ग्रीन कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोज की, जिस वजह से मैं इस ट्रेड में एंटर हुआ और प्रीवियस कैंडल के लो का हाई मार्क की एसएल लगाया, और 1:2 रेशो के रिस्क रिवार्ड के साथ मैंने यहाँ पर ट्रेड ली। और उसके बाद यहाँ पर यकदम मार्केट तो नीचे नहीं थी गिर सकती, एकदम मार्केट नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी ही नहीं होती, इसलिए यहाँ पर मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया। उसके बाद काफ़ी देर, घंटा डेढ़ घंटा वेट करने के बाद यहाँ पर फिर से इस जोन पर रिटेस्ट, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद रेड कैंडल से नीचे आ रहा था, और उसके बाद इंडिसीजन कैंडल्स बन रही थी, जिसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से बुलिश कैंडल बनती है, और उसके बाद बहुत से बायर्स को इनवाइट करके यहाँ पर प्रीवियस जोन से एक बियरिश कैंडल यानी रेड कैंडल क्लोज करता है, जिस वजह से यहाँ से मैं शॉर्ट साइड की ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने इस जोन का एसएल रखता हूँ, और 1:2 रिस्क रिवार्ड के साथ ये ट्रेड भी एग्जीक्यूट करता हूँ, जो इजिली मुझे मेरा टारगेट हिट करवा देती है। तो बिना टाइम गवाते हुए हम अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं, इंडिकेटर चेंज करते रहते हैं, और अपना टाइम फ्रेम चेंज करते रहते हैं। बहुत से जो ट्रेडर्स हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि आपकी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करो, अपना रिस्क में अपना इंडिकेटर चेंज करो, या फिर अपना टाइम फ्रेम चेंज करके अपनी ट्रेड्स करो। सो लेकिन जो प्रोफेशनल एक कभी चेंज नहीं करते, प्रोफेशनल जो कभी भी अपना चेंज नहीं करते, वो होता है उनका रिस्क मॉडल। अगर आपका रिस्क मॉडल के बारे में कोई भी ट्रेडर या कोई भी यूट्यूबर इस चीज़ को डिस्कस नहीं करता, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप अपना रिस्क कंट्रोल नहीं करते, तो चाहे आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी भी ही ज़्यादा हो, कितनी ही एक्यूरेट हो, आप लॉन्ग टर्म में अकाउंट में सरवाइव नहीं कर सकोगे। कभी ना कभी आपकी लूजिंग स्ट्रीक आएगी। आज मैं आपको वो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क समझाऊंगा जो सीरियस ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। सो ऑलवेज, हमेशा की तरह, मैं यहाँ पर अपने जो भी टॉपिक था और जो भी समझाना था उसको मैंने स्क्रीन पर लिख लिया है, ताकि आपको नोट्स ना बनाना पड़े और आपको समझने में भी आसानी हो। तो मैंने हर पार्ट को एक नेम दिया है, हर पार्ट का एक टॉपिक रखा है, जिसमें हम सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं, और इसका मैंने टॉपिक रखा है सर्वाइवल बिफोर प्रॉफिट। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स का जो पहला रूल होता है, वो होता है सर्वाइव पहले करना और फिर प्रॉफिट करना। यानी कि अगर आप, यहाँ पे मैंने लिखा है कि सर्वाइवल फर्स्ट एंड प्रॉफिट लेटर, यानी कि आपको प्रॉफिट बनाने के लिए सबसे पहले सर्वाइव करना पड़ता है। इसलिए जो रिटेलर ट्रेडर्स का फोकस होता है, उनका वो कहते हैं कि मैं कितना कमा सकता हूँ। जो रिटेलर ट्रेडर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं कितना, उनका फोकस इस चीज़ पे होता है कि मैं कितना कमा सकता हूँ। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स का फोकस होता है, वो ये कहते हैं कि मैं कितना लॉस कर सकता हूँ
सेफली, यानी कि मैं जितना एक लिमिट होती है लॉस की जिसके बाद भी वो खुद के अकाउंट को सेफ समझते हैं। अगर आप लॉस को कंट्रोल कर लेते हो तो आपका प्रॉफिट नेचुरली फॉलो करता रहेगा और आपका अकाउंट हमेशा ग्रो करता रहेगा। सो ऑलवेज बस इस पार्ट में आपको यही समझना है कि हमें अपने लॉस को कंट्रोल करना है और ये देखना है कि आप पर ट्रेड कितना लॉस लेते हो और कितने में आप मैनेज करते हो। तो पार्ट वन की आई होप आपको समझ आ गई होगी। बिना टाइम गवाते हुए हम पार्ट टू की तरफ जाते हैं। तो पार्ट टू का जो टॉपिक है वो है फिक्स्ड परसेंटेज रिस्क टू रिवार्ड फ्रेमवर्क। तो अब हम बात करते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स रैंडम टारगेट नहीं रखते। मिनिमम एक्सेप्टेबल रिस्क रिवार्ड रिवार्ड रेशियो होता है जो कि 1:2 का होता है। मतलब अगर ट्रेडर 1% का रिस्क कर रहा हो तो वो टारगेट 2% का लेता है। यानी कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर सोचो कि अगर आपका SL $10 का है तो आप अपना प्रॉफिट $20 का लगाओगे। तो अगर आप विन रेट सिर्फ 50% भी है तो तब भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। यहां से आपको कंपाउंडिंग स्टार्ट होती है, यहां से आपकी कंपाउंडिंग स्टार्ट होती है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपने अपना रिस्क रिवार्ड कैसे मेंटेन करना है। यानी कि अगर आप किसी ट्रेड में $1 का रिस्क लेते हो तो आपने उसका प्रॉफिट $2 करना है। इस तरह से आप अपने अकाउंट को इजीली ग्रो कर सकते हो। सो आई होप आपको पार्ट टू की भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं पार्ट थ्री की तरफ। जो हमारा पार्ट थ्री का टॉपिक है वो है पोजीशन साइजिंग एडवांस बट सिंपल फॉर्म में। मैं मोस्ट ट्रेडर पॉपुलर ट्रेडर्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो अपना लॉट साइज गेस करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैलकुलेट करते हैं। यानी यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप इस फार्मूले को समझ लेते हो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। आप 50% अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेसफुल हो जाओगे। यानी कि अगर आपको रिस्क अमाउंट को, जो आपकी रिस्क अमाउंट यानी जितनी अमाउंट पे आप रिस्क ले रहे हो उतने को आप अपने स्टॉप लॉस के साथ डिवाइड कर दो और उसको जो आंसर आएगा वो आपकी पोजीशन साइज होगा, यानी वो आपका लॉट साइज होगा। यानी पहले ये यहाँ पे मैंने देखो नीचे लिख भी दिया है, यानी पहले डिसाइड करो कितना रिस्क लेना है, फिर उस हिसाब से लॉट साइज को कैलकुलेट करो। स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग लॉट अपने लॉट जितने लॉट की ट्रेड लेनी है उसको एडजस्ट होना करना होता है। लॉट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस नहीं एडजस्ट करना। ये बात को आपने देख लेना है कि मस्ट स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग आपने लॉट को एडजस्ट करना होता है, ना कि लॉट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस को। सो आई होप आपको पार्ट थ्री में भी इस चीज़ की समझ आ गई होगी। सो अब इसी तरह हम पार्ट फोर की तरफ चलते हैं। हमने पार्ट फोर में जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कैसे कंट्रोल करें। यानी कि हम अपने जो लूजिंग स्ट्रीक है, अपना जो लॉसेस पे लॉसेस कर रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हर ट्रेडर को अपना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन डिफाइन करना चाहिए। यानी कि आपके पास एक कॉपी पेंसिल या एक डायरी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप अपना सारा लिख सकते हो। अगर आपके अकाउंट का ड्रॉ डाउन 10% में चला जाए तो आप ट्रेडिंग को पॉज कर दो, यानी आप अपनी ट्रेडिंग को रोक दो। 1 वीक 2 वीक के लिए रेस्ट करो और फिर से एक फ्रेश माइंड, फ्रेश फ्रेश रोड मैप के साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करो। यानी कि यहाँ पे आपने रेगुलेट करो, ना कि इमोशनली ट्रेड करो। सबसे बड़ा रिस्क जो होता है वो इमोशनली ट्रेड्स का होता है, इसलिए आपने ट्रेडिंग में हमेशा इमोशन पर कंट्रोल करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको आगे चल के 5 से 6 टिप्स भी दूंगा और उसके बाद एक चीज़ समझाऊंगा। अगर आप उस चीज़ को समझ जाओगे तो आपको ट्रेडिंग करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो हमारा जो पार्ट 5 है यहाँ पर हम साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये इमोशनल कंट्रोल का सिस्टम है। यहाँ पे साइकोलॉजी डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ मैं। ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये इमोशन कंट्रोल का सिस्टम है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट मानता है। नो रिवेंज, नो कॉन्फिडेंस, नो पैनिक, सिर्फ
प्रोसेस फॉलो करता है। यानी आपने यहाँ पर जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो ये 3 चीज़ें हैं। आपने ना रिवेंज ट्रेडिंग करनी है, यानी कि रिवेंज ट्रेडिंग से मुराद ये है कि अगर आप एक ट्रेड लेते हो उसमें लॉस हो जाता है, फिर पिछले को लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरी ट्रेड करते हो उसमें भी लॉस, फिर दूसरे दोनों को रिकवर करने के लिए तीसरी, इस तरह आप अपना रिवेंज ट्रेड को अवॉइड करोगे। तीसरी चीज़, नो ओवर कॉन्फिडेंस। आपको आपने कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होकर कभी ट्रेड नहीं करनी, यानी कि आपने डिसिप्लिन के साथ चलना है अपने लॉस के। ये मैंने पहले भी बताया कि जहां पर आप $1 का रिस्क लेते हो वहां पे आपने $2 का टारगेट रखना है, ना आपके आपने $1 के रिस्क पे $5 पे जाना है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होगे तो आप हमेशा आपके एसएल ही हिट होंगे और फिर आप ये सोचोगे कि मेरी शायद स्ट्रेटजी में फर्क है या मेरे क्या कहते हैं एनालिसिस गलत था। नहीं, आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और ना ही आपने ट्रेडिंग के अंदर कभी आपकी ट्रेडिंग एग्जीक्यूट हो रही है और ना ही आपने यहाँ पर पैनिक होना है। पैनिक से मुराद आपकी ट्रेड में देखे प्रॉफिट में जा रही है तो आप कहते हो कि थोड़ी सी ऊपर चले जाएगी तो कट कर दूंगा, लेकिन जब भी आपकी लॉस में चलती है, यानी कि आपका 10 सेंट का लॉस चलता है या $1 का लॉस में आता है तो आप उस वहां पर पैनिक हो जाते हो, जल्दी से कट कर देते हो, लेकिन वही ट्रेड रिवर्स होकर आपका टीपी हिट कर देती है। इसलिए आपने पैनिक नहीं होना, सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है। सो आई होप आपको इस पांचों पार्ट्स में समझ आ गई होगी कि कैसे वर्क करना है और कैसे आप सिंपली वे में, इजी वे में ट्रेड्स कर सकते हो। एट लास्ट मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाता हूँ जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, कि यहाँ पर आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सिर्फ ये चीजों को मेंटेन कर लिया तो आप एक प्रोफेशनल बिग ट्रेडर्स में, 10% ट्रेडर्स में गिने जाओगे। यानी कि देखो, हर ट्रेडर के पास सिर्फ ये चार चीजें होती हैं हर ट्रेडर्स की। नंबर 1 बिग प्रॉफिट, नंबर 2 बिग लॉस, इसी तरह नंबर 3 में स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस। इसमें से बहुत से लोग जो यूज करते हैं वो होता है स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस और बिग लॉस, लेकिन नहीं, हमने जो फॉलो करना वो है बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉस। ये 3 चीजें हमने फॉलो करना है। यहाँ पर हमने जो अवॉइड करना है वो सिर्फ बिग लॉस है। अगर हम बिग लॉस को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में से खत्म कर दें, यानी कि बस हम अपनी ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस और बिग प्रॉफिट से चले तो आप अपने अकाउंट को इजीली ग्रो कर सकोगे। सो आपने इस चीज को समझने की कोशिश करनी है। सो ट्रेडिंग में एज स्ट्रेटेजी नहीं देती, एज आता है रिस्क कंट्रोल से। अगर आप सिर्फ एक चीज इंप्लीमेंट कर लो, फिक्स परसेंटेज रिस्क मॉडल, तो आप ऑलरेडी 80% रिटेल ट्रेडर्स से आगे हो। यानी कि आपने अपनी एक ही चीज को एडजस्ट करना है जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। आई हो रिमेंबर, प्रोटेक्ट द कैपिटल, रिस्पेक्ट द प्रोसेस एंड लेट प्रोबेबिलिटी वर्क इन योर फेवर। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या वर्क करना है, कैसे वर्क करना है और कैसे अपने अकाउंट को ग्रो करना है। यहाँ पर मैंने एक कमेंट सेक्शन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, मुझे हर ट्रेडर इस चीज का आंसर दे। सो मिलते हैं नेक्स्ट